तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप लोग वेट कर रहे हो जॉब वैकेंसी की जानकारी के लिए तो बिल्कुल आप लोग जो है तो सही डायरेक्शन में हो और सही स्थान में पहुंच चुके हो। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उसकी अगर मैं बात करूँ तो 12वीं पास के लिए और ऑन रोल कंपनी पेरोल में वैकेंसी आउट हो चुकी है। और बहुत ही दिनों बाद ये मौका इस कंपनी में आया हुआ है। और ये जो कंपनी है बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इंडिया के अंदर इनका प्लांट है चेन्नई लोकेशन में। और ये कहाँ पर पड़ता है तो आपको भी मालूम होगा कि ये भली भांति साउथ का एरिया होता है। यहाँ पर दक्षिण भारत में जॉब ये स्थित है और कांचीपुरम में पड़ती है ये। और यहाँ पर बहुत सी जो कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर से कंपनियां हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। चाहे हुंडई का प्लांट हो, यहाँ पर डेमलर एजी प्लांट भी यहाँ पर है। मतलब क्योंकि आपको भी पता होगा कि साउथ वगैरह में थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब एक प्रकार का माना जाता है और फैसिलिटी भी टॉप लेवल की यहाँ पर देखने को मिलती है। और अच्छी बात यह है आप लोगों के लिए कि 12वीं पास से ही इस कंपनी में जो है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने आईटीआई किया है तो बिल्कुल इसमें आप लोग एलिजिबल ही रहोगे। और एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों, जैसे होता है कि किसी भी भाई के पास एक्सपीरियंस होता है किसी भी कंपनी का तो वो आपका यहाँ पर इस कंपनी में बिल्कुल काम आ जाएगा। तो ये अच्छी बात है। लेकिन मौका दोनों जन के लिए दिया गया है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जब काम फ्रेशर करेगा तभी वो एक्सपीरियंस होगा। तो फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को जॉब की आवश्यकता होती है, तो दोनों को ही यहाँ पर जॉब दिया जाएगा। अब अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर दी गई है, कंपनी रोल में वैकेंसी है, तो क्या कंपनी का नाम है और क्या क्या उसमें रहने वाला है, क्या क्या सब कुछ डिटेल्स के माध्यम से आपको बताते हैं। तो चलिए सीधे नोटिफिकेशन में ही चलते हैं। मैं आपको ये जो कंपनी का जो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी एक प्रकार से मान सकते हो इसको कि जो वैकेंसी पोजीशन हायर की जा रही है तो उसका जो है तो शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ें इसमें आपको चाहिए वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूंगा। तो कंपनी का नाम ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि ये जो कंपनी है तो टीपीआई कंपोजिट्स कंपनी लिमिटेड कंपनी रहने वाली है। ये विंड्स वगैरह बनाती है जो कंपनी। आपको भी पता होगा कि जो है तो इस समय मैन्युफैक्चरिंग हब किया जा रहा है। प्लस जो विंड एनर्जी है या एक प्रकार से पवन चक्की वगैरह की जो विंड्स बनती हैं, जो पंखे वगैरह ब्लेड बनते हैं, वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाता है। ज़्यादा भारी काम नहीं रहेगा, आपको आराम से काम यहाँ पर कर सकते हो। और डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपको जो है तो पोजीशन वैकेंसी आउट हुई है। क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो यहाँ पर आपको कि 12th पास और आईटीआई किसी भी टेट से हो। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर आप लोग मेंशन जरूर किया है कि अगर आप लोगों ने आईटीआई, देखिए अगर होता कि आईटीआई स्टेट से हो तो यहाँ पर जरूर लिखा होता, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आईटीआई होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग 12वीं पास हो तो भी जा सकते हो और आईटीआई है तो इसमें जाने ही वाले हो। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर जो लिखा गया है उसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये लिखा गया है कि नो डिप्लोमा और नो एनी अदर डिग्रीज, यानी अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है या और भी डिग्रीज होते हैं बीई बीटेक वगैरह के अगर कर रखे हो तो यहाँ पर आप लोग नहीं जा सकते हो। यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया। तो आपको अभी यहाँ से करना क्या है, ये नहीं सोचना है कि अब मेरे लिए तो है सब कुछ ख़त्म। ख़त्म नहीं हुआ है, आपके लिए शुरू हुआ है ये मान सकते हो। क्योंकि किसी एक कंपनी नहीं है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में, ये मानो कि कहीं भी वैकेंसी निकलती है तो एक कंपनी तो है नहीं कि आपका भी सब कुछ खत्म, ऐसा नहीं होता। तो आपको थोड़ा वेट करना है। और अदर जितनी भी कंपनी में डिमांड अगर आती है, वैकेंसी पोजीशन हायर की जाती है, तो बिल्कुल आपको समय रहते सूचित कर देंगे। तो यहाँ पर इसके आगे हम बढ़ते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर इंटरव्यू डेट समझ लेते हैं कि आपको जो है तो इंटरव्यू डेट यहाँ पर 10 अप्रैल को ही होगा दोस्तों। तो टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग जा सकते हो, पहुँच सकते हो चेन्नई तो पहुँच जाइए। आपके पास अभी 2 से 3 दिन का टाइम है। अगर आप लोग जाना चाहते हो, नौकरी तो यहाँ पर कन्फर्म ही है और वो भी परमानेंट। सैलरी भी मानो कि लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में अप्रॉक्स रहेगी, वो भी स्टार्टिंग में ही। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश यूपी बिहार यहाँ पर अगर सैलरी 9 से 10 हज़ार पा रहे हो तो वहाँ पर जाओगे तो 15 हज़ार के अप्रॉक्स सैलरी मिल जाएगी। सैटरडे को ये इंटरव्यू आपको होगा। टाइमिंग भी बता दिया गया कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में इंटरव्यू होगा। तो आपको थोड़ा जो है तो ये सब कुछ क्लियर बता दे रहा हूँ। एड्रेस ही बता दूंगा कि पहुँचना कहाँ पर है, तो आपको जितने भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएंगे। तो ये एड्रेस ये स्पष्ट रूप से आपको देख ले होगे कि ये एड्रेस आपको ये है, यहीं पर आपको जाना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या अदरवाइज आप जो है तो इसका
जो तो लिख के कहीं पर नोट कर लेना, क्योंकि ये एड्रेस थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन ये एड्रेस में ही पहुंचना है दोस्तों। ये आपको थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि ये साउथ के एड्रेस है, तो ये आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर कोई समझ में आ नहीं है। ये कॉलेज में जा रही है, HIET कॉलेज है कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, नाबाल रोड, ये बेलाथंगल, ये विलेज सेरापंची, आपको सलमगल कांचीपुरम में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कांचीपुरम तमिलनाडु में है ये। तो यहाँ पर आपको पहुँचना है, तो ये एड्रेस लिख लीजिए, या अदरवाइज आपको इसको नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। तो यहाँ पर इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये देख लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाओगे। वहाँ पर जाओगे तो लेकिन क्या क्या लेके जाना है वो समझ लेते हैं। आपका रिज्यूम, सबसे पहले एक रिज्यूम आपको होना चाहिए, और जो 10th पास का और 12th पास और ITI और आपका TC, ये चीज़ लेके जाना है। TC का ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। और ये जो मार्कशीट वगैरह है, इनका भी ओरिजिनल के साथ साथ इनका फ़ोटो कापी भी करवा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि और क्या ले जाना है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी, आधार कार्ड वगैरह आपको भी पता होगा कि किसी भी कंपनी में जाओ, कहीं पर भी जाओ, ऑल इंडिया लेवल में आधार कार्ड की जो है तो कहीं पर भी मतलब वो नहीं है कि उसके बिना काम हो सकता है। तो आधार कार्ड आपको अपने हिसाब से लेके जाना होगा। एक चीज़ और है कि एक्सपीरियंस लेटर वो नहीं ले जा सकते जो अभी किसी कंपनी में मतलब वर्क ही नहीं किए हुए हैं। तो लेकिन जो अगर वर्क किए हैं वहाँ से एक्सपीरियंस से अगर भर्ती होगी तो आपकी सैलरी भी थोड़ा जो है तो 1000, 2000, 3000 का फ़र्क रह सकता है। तो आपका एक्सपीरियंस लेटर लगाइएगा आपका, ताकि वहाँ पर जो है तो आपको एक्सपीरियंस का मदद मिल सके और आपको उसका लाभ हो सके। रिक्वायरमेंट टीम, इसके लास्ट में ये चीज़ जो इम्पोर्टेंट लिखी गई है नोट्स में, उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बता दी गई है कि जो वैकेंसी है ये, दिस जॉब इज ओपनिंग ओनली फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। यानी जो भी मेल कैंडिडेट है वो इसमें नहीं जा सकते हैं, ये लास्ट में कंफर्म कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा शॉक न्यूज़ है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो वैकेंसी पोजीशन हायर हुई है तो आपको ये चीज़ समझना होगा, जो केवल फीमेल कैंडिडेट है वो ही इसमें जा सकते हैं। तो आप एक बार श्योर कर लीजिएगा, इसके बाद ही जाना है। केवल फीमेल कैंडिडेट इसमें जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि परमानेंट रोल में वैकेंसी आउट हुई है। तो मैंने आपको जानकारी बता दिया हूँ, कोशिश करूंगा कि और भी अगर ऐसी जानकारी आती है तो आपको सबसे पहले दूँ कैंपस वगैरह की जानकारी। और संडे कमेंट्स की वीडियो आपको ज़रूरत देखना चाहिए, क्योंकि उसमें संडे कमेंट्स के माध्यम से आपको कई सारे डाउट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी क्लियर कर पाया होगा, और चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।